आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग घन का आयतन और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से। तो सबसे पहले हम लोग घन के बारे में जानेंगे कि घन में किनारा की संख्या कितना है, सतह की संख्या, किनारों की संख्या, घन का प्रत्येक सतह क्या कहलाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे और प्रश्न को सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम आपको भी प्रश्न देंगे ताकि आप उस प्रश्न को सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट करके बताएं कि उसका आंसर कितना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले घन के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक घन बनाया गया है और उसके बाद हम जानेंगे कि घन में कोना की संख्या कितना होता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग कोना। अब यहाँ पर एक घन बनाया गया है और इसमें आप ध्यान से देखिए कि कोना की संख्या कितना है। आप देख सकते हैं कि एक कोना यहाँ है, दूसरा कोना या आपका तीसरा कोना या आपका चौथा कोना, उसी प्रकार से नीचे एक 5, एक 6, एक 7 और एक 8। तो घन में कोना की संख्या 8 होता है। घन में कोना की संख्या कितना होता है? घन में कोना की संख्या 8 होता है। अब जानते हैं सतह के बारे में कि घन में सतह की संख्या कितना होता है। सतह के बारे में, अब सतह का दूसरा नाम है आपका फलक। सतह का दूसरा नाम है फलक। अब जानते हैं कि घन में कितने फलक होते हैं या घन में कितने सतह होते हैं। अब इसको समझिए थोड़ा सा। आप देखिए यहाँ पर एक हमने घन ले लिया। क्या ले लिए? घन ले लिए। और इसमें अब हमको गिनना है कि सतह की संख्या कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कोना को देखें। तो कोना के गिनिए 1, 2, 3, 4 और 4 आपका क्या हो जाएगा? 4 आपका नीचे हो जाएगा। 5, 6, 7, 8। तो कोना की संख्या 8 हो गया। अब आप सतह का गिनिए कि सतह कितना है। तो सतह देखिए एक पूरा भाग जो है ना, ये पूरा भाग, तो पूरा भाग आपका एक सतह गिनाएगा। ये पूरा जो देख रहे हैं, ऊपर का जो भाग देख रहे हैं, ये पूरा भाग कितना है? एक सतह है। तो इसको गिनिए। तो 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद आपका 4 हो गया और 4 के बाद आपका एक इधर हो गया 5 और एक आपका इधर हो गया। तो घन में सतह कितना हो गया? तो घन में सतह की संख्या आपका 6 हो गया। अब किनारा की संख्या गिनते हैं कि घन में किनारा की संख्या कितना होता है। क्या गिनेंगे? घन में किनारा की संख्या। तो किनारा गिनिए। अब देखिए ये जो है ना, ये एक किनारा हुआ। जो ऊपर का जो सतह देख रहे हैं, तो इसमें कितना किनारा हो गया? तो इसमें हो गया 1 किनारा, ये 2 किनारा, ये 3 किनारा और एक आपका हो गया 4 किनारा। और 4 किनारे के बाद एक नीचे ये है 5 किनारा और एक इधर हो जाएगा 6 किनारा, एक 7 और एक 8। 8 जब इसको पलट देंगे तो 8, 9, 10, 11, 12। न तो इसे जोड़िए ना, 4 गो इधर हो गया, 4 गो इधर, 8 और 4 गो इधर बच गया, तो आपका 12 हो गया। तो घन में किनारा की संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। नहीं तो किनारा की संख्या आप यहाँ से भी आप गिन सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, ये आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो घन में किनारा की संख्या कितना हो गया? तो घन में किनारा की संख्या आपका 12 हो गया। और उसके बाद एक नोट आप याद रखिएगा। नोट क्या है कि घन का प्रत्येक सतह, घन का प्रत्येक सतह का दूसरा नाम है आपका फलक। तो घन का प्रत्येक सतह एक वर्ग होता है। हमेशा याद रखिएगा कि घन का प्रत्येक सतह एक वर्ग होता है। तो इतना हम लोग घन के बारे में जान गए। अब घन का आयतन और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीख लेते हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। तो आप जानते हैं कि घन का सारा भुजा कच्चे से बना है, घन का प्रत्येक सतह एक वर्ग से बना है। और हम लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर है।
तो सब सतह तो वर्ग से बना है, तो घन के सारा भुजा क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अब चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ही बोला कि घन का किनारा 4 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, घन का किनारा 4 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन पूछा कि निकालें। आप किनारा बोलिए या भुजा बोलिए, एक ही चीज़ है। तो घन का भुजा कितना है, घन का भुजा आपका 4 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है कि घन का आयतन बराबर आपका होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब लिख दीजिए। तो भुजा कितना है, तो भुजा आपका 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर आपका क्यूब है, तो क्यूब आपका 4 के ऊपर भी लग जाएगा और आपका सेंटीमीटर के ऊपर भी लग जाएगा। तो 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब का क्या मतलब है कि 4 को 3 बार लिखिए, इसको गुना कर दीजिए। 4 में 4 से गुना कीजिएगा 16, और 16 में 4 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 64। यहाँ पर हम लिख देंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आपका यही आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए नीचे एक प्रश्न लिया गया है कि घन का एक किनारा 6 सेंटीमीटर। तो किनारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं हम लोग, किनारा कितना दिया है, किनारा आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। आप हमेशा याद रखिएगा कि किनारा कहे या भुजा कहे, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। तो किनारा कितना हो गया, किनारा आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका कि 6 इंटू भुजा, अब भुजा का स्क्वायर। इस फार्मूला को याद रखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब 6 है तो 6 लिखिए गुना, भुजा कितना है, भुजा आपका 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लिखिए। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। 6 है तो 6 लिखिए। अब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर आपका 6 के ऊपर भी जाएगा और सेंटीमीटर के ऊपर भी जाएगा। तो देखिए यहाँ हम लोग 6 है तो 6 लिखिए, और 6 का स्क्वायर का क्या मतलब है कि 6 को 2 बार लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा, और 36 में गुना करना है आपका 6 से, तो 6 से गुना कीजिए तो आपका 36 हो जाएगा। 18, 19, 20, 21, तो आपका हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका आंसर हो गया। आप हमेशा याद रखिएगा कि घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। यदि प्रश्न सेंटीमीटर में देगा तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। यदि मीटर में रहता तो आपका मीटर स्क्वायर रहता, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब चलिए हम आपको एक प्रश्न देते हैं जो कि आपको सॉल्व करना होगा। तो प्रश्न आपका क्या है कि एक घन का किनारा 7 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन निकालना है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस प्रश्न को आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि आंसर इसका कितना हुआ। तो एक बार आप फिर से घन का आयतन और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लीजिए, ताकि आप इस प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके और बना भी सके। तो देखिए आपका फॉर्मूला आपका है घन का आयतन भुजा क्यूब, और घन का आयतन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।